नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूपी संगम IMD क्लास पर। मैं परम सर आप सभी का स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म पर। और सबसे शानदार बात है साथियों, आज मैं बात करने वाला हूं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका नाम क्या है साथियों, विशेष से विशेषण। विशेष विशेषण आरओ यारो के एग्जाम में प्री में भी आता है साथियों, साथ साथ मेंस में भी आता है। प्री की बात करें साथियों, प्री में 10 नंबर का आता है, इसलिए ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं हम लोग 10 मिनट में कैसे समझते हैं। चलिए शुरुआत करते भाई। बात करें साथियों विशेषण के बारे में। विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? विशेषण कहा जाता है। वहीं पर कामता प्रसाद गुरु जी द्वारा दी गई परिभाषा जो आरओ के एग्जाम में 2014 के मेंस में भी पूछी गई थी, इसके अलावा आपके आरओ के प्री में भी पूछी गई, वो क्या है साथियों? वे विकारी शब्द जो संज्ञा की व्याप्ति को सीमित या मर्यादित कर दे, क्या कहलाते हैं साथियों? विशेषण कहलाते। क्या कहलाते भैया? विशेषण कहलाते। जैसे उसने 4 किताबें खरीदी, तो किताबों की संख्या को क्या कर दिया गया भैया? 4 के द्वारा निश्चित कर दिया गया। किताबें कितनी है दोस्तों? 4 है ना। किसी भी संज्ञा को क्या कर देता है? पूरी तरह से फिक्स कर देता है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो परिभाषा दी गई है, संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, या वे विकारी जो शब्द है जो संज्ञा की व्याप्ति को सीमित या मर्यादित कर दे, उन्हें क्या कहते हैं साथियों? विशेषण कहते हैं। परिभाषा दोनों ही महत्वपूर्ण है। आगे देखिएगा, बात करें साथियों प्रविशेषण के बारे में। क्या होता है प्रविशेषण? प्रविशेषण क्या होता है साथियों? कहते हैं सर विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे लिखा है साथियों, वह अत्यंत सुंदर लड़की है, तो लड़की कैसी है साथियों? कहेंगे सर सुंदर है, लेकिन इस सुंदर को और विशेष कर दिया गया किसके द्वारा? अत्यंत के द्वारा। यानी कहने का मतलब है कि सुंदर तो है, कितनी सुंदर है? कहेंगे सर अत्यंत सुंदर है, तो अत्यंत क्या कर रहा है? प्रविशेषण के रूप में काम कर रहा है, जो किसकी विशेषता बता रहा है? सुंदर की। जैसे मैंने कह दिया भैया कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। कश्मीरी सेब साथियों कैसे होते हैं? सिंदूरी लाल होते हैं। यहां पर अगर देखेंगे आप तो कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होते हैं। जो लाल है साथियों, ये क्या है? कहेंगे सर ये विशेषण है। लाल क्या है भाई? कहेंगे सर विशेषण है। और कैसा लाल है? कहेंगे सर सिंदूरी लाल है। तो इसका मतलब यहां पर सिंदूरी क्या हो जाएगा? प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा साथियों? प्रविशेषण हो जाएगा। बाकी अगर सोच रहे होंगे सर कश्मीरी क्या है, तो कश्मीरी भी साथियों विशेषण है। कश्मीरी भी क्या है? विशेषण है। अगला देखिएगा, विशेष की बात करें साथियों, कह रहा कि विशेषण जिन संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं साथियों? विशेष कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, जो विशेषण होता है, विशेषण का लिंग वचन विशेष के लिंग वचन के अनुसार होता है। और ध्यान रखिएगा, कह रहा विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे क्या कहते हैं साथियों? विशेष कहते हैं। जैसे कह रहा कि मनोज बहुत चालाक है। मनोज क्या है साथियों? कहेंगे सर बहुत चालाक है। और यहां पर देखिएगा मनोज की विशेषता बताई जा रही चालाक के द्वारा। चालाक क्या हो गया? विशेषण हो गया। और कितना चालाक है? कहेंगे सर बहुत चालाक है, तो ये प्रविशेषण हो जाएगा। ये दोनों किसकी में इनकी विशेषता बता रहा है भैया? मनोज की। तो मनोज क्या है? संज्ञा, और संज्ञा को ही क्या कहेंगे साथियों? विशेष, क्योंकि इसी संज्ञा की विशेषता। ये जरूरी नहीं है कि सभी संज्ञा की विशेषता बताई जाए। वाक्य में कई संज्ञाओं का प्रयोग होता है, लेकिन सभी संज्ञाओं की विशेषता बताई नहीं जाती। जिस संज्ञा की विशेषता बताई जाएगी साथियों वही विशेष होगा। जैसे मैंने बाजार से माँ के लिए हल्की लाल साड़ी खरीदी, तो न तो यहाँ पर मैंने है, ये तो सर्वनाम हो गया साथियों, न ही माँ के लिए, ये भी नहीं होगा विशेष से, न ही साथियों क्या होगा, जैसे बाजार की बात करें बाजार भी नहीं होगा। अगर हम बात करें लाल साड़ी की, तो लाल जो साड़ी है, लाल क्या है साथियों? विशेषण है। और साड़ी क्या होगा? विशेष, क्योंकि साड़ी की विशेषता बताई जा रही, न कि बाजार की, न कि माँ की, न मेरी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते भैया, बात करते हैं अगला। प्रयोग के आधार पर विशेषण के 2 भेद होते हैं साथियों। कौन कौन से? एक होता है विशेष या उद्देश्य विशेषण होता है, दूसरा क्या होता है? विधेय या पूरक विशेषण। विशेष या उद्देश्य विशेषण की बात करें साथियों, जब विशेष के पहले विशेषण आता है, किसके पहले साथियों? विशेष के पहले विशेषण आता है, तो उस विशेषण को क्या कहते हैं भैया? विशेष विशेषण कहते हैं। जैसे रजनीश बुद्धिमान छात्र है। यहां पर साथियों रजनीश बुद्धिमान छात्र, अगर इसको ध्यान दिया जाए तो ये थोड़ा सा गड़बड़ लाइन की गई है भैया। यहां पर ये जो विशेष है वो यहां रहेगा, ये विशेष से भाई थोड़ा सा लाइनिंग गड़बड़ हो गई है ये। और यहां पर जो बुद्धिमान है साथियों वो विशेषण है, और यही विशेषण क्या कहलाएगा साथियों? विशेष या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। यही विशेष से क्या, ये छात्र क्या हो गया साथियों? विशेष से हो गया, और बुद्धिमान क्या हो गया? विशेषण हो गया। अब सोचिए रजनीश क्या है? सवाल तो आएगा रजनीश क्या है फिर सर? रजनीश भैया केवल संज्ञा है। ये जो रजनीश है केवल संज्ञा है साथियों, इसकी विशेषता बताई नहीं गई है। ठीक है। तो अब यहां पर जो विशेषण आया वो कौन सा विशेषण? विशेष या उद्देश्य विशेषण होगा।
विधेय या पूरक विशेषण की बात करें साथियों, इसको समझेंगे क्या होता है। कहते सर विशेष के बाद अगर कोई विशेषण आता है, इसके बाद क्या आ सकती है साथियों, क्रिया, लेकिन इस क्रिया की विशेषता नहीं बतानी है। अगर विशेष के बाद विशेषण आ रहा हो तो याद रखिएगा ये विशेषण क्या कहलाएगा साथियों, विधेय या पूरक विशेषण कहलाएगा। जैसे रजनीश बुद्धिमान है, तो यहां पर रजनीश क्या है साथियों, विशेष है, और बुद्धिमान क्या है, विशेषण। तो विशेष के बाद आने वाला विशेषण विधेय या पूरक विशेषण कहलाएगा। यहां पर साथियों छात्र याद रखिएगा, जब किसी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा की जातिवाचक संज्ञा दी गई हो तो वह जातिवाचक संज्ञा की ही विशेषता बताएगा विशेषण, न कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का। इसीलिए रजनीश की जाति क्या बताई गई भैया, रजनीश छात्र है, तो इसीलिए छात्र की विशेषता बताई गई कि बुद्धिमान छात्र है। आगे देखा जाए अगला पॉइंट, कह रहा अर्थ के आधार पर विशेषण के 4 भेद होते हैं साथियों, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक, परिमाण और सार्वनामिक है। गुणवाचक विशेषण की पहचान कैसे करते हैं साथियों, कैसा का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा वो गुणवाचक विशेषण होगा, कौन का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिलेगा साथियों क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे फूल कैसा है, कहेंगे सर लाल है, फूल कैसा है, कहेंगे सर लाल है, तो यहां पर फूल की बात करें तो फूल हो गया विशेष से, और यहां पर कैसा का उत्तर लाल मिला तो लाल क्या हो गया, गुणवाचक विशेषण। लाल कौन है साथियों, कहेंगे सर फूल है, कौन का उत्तर मिला, कहेंगे सर विशेष से हो जाएगा। यहां पर संख्यावाचक में क्या होता है साथियों, कितना का प्रश्न करने पर जो उत्तर मिले वो संख्यावाचक विशेषण, लेकिन ध्यान रहे कितना का प्रश्न करने पर उसको जो है कि काउंटेबल नाउन अर्थात संख्या के रूप में ही आना चाहिए, और इसीलिए विशेष इसका क्या होता है साथियों, गणनावाचक संज्ञा या काउंटेबल नाउन होता है। जैसे देखिए लिखा है साथियों 4 या कुछ फूल, फूल की संख्या, फूल को गिन सकते हैं, कुछ फूल का मतलब अनिश्चित संख्या है, और 4 की बात करें साथियों निश्चित संख्या। इसी के आधार पर एक डिसाइड करते हैं कि कहते हैं सर संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है। और वैसे ही परिमाणवाचक विशेषण की बात करें साथियों, इसमें भी कितना का प्रश्न करने पर उत्तर मिलता है, परंतु वो मात्रा में होना चाहिए। मात्रा का मतलब जिसको मापा या तौला जा सके उसकी बात हो रही है। जैसे 10 ग्राम या थोड़ा, 10 ग्राम क्या है साथियों, निश्चित माप हो गई, और थोड़ा क्या हो गया, अनिश्चित माप हो गई। तो इस प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होंगे, एक निश्चित परिमाणवाचक होगा और दूसरा क्या होगा साथियों, अनिश्चित परिमाणवाचक होगा। आगे देखा जाए भैया सार्वनामिक विशेषण की बात करें, सार्वनामिक विशेषण वह विशेषण होता है जो किसी संज्ञा के पहले आकर उस संज्ञा के बारे में बता रहा हो या उस संज्ञा को संकेत कर रहा हो कि वह फूल। तो यहां पर वह फूल, फूल के पहले क्या आया वह, ये क्या हो जाएगा साथियों, सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्लियर है भाई। आगे देखा जाए, अब थोड़ा सा स्पेशलिटी देते हैं गुणवाचक विशेषण को कहकर, जिन विशेषण शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं के गुण दोष अवस्था आकार रंग स्वाद स्थान आदि का बोध हो उसे क्या कहते हैं साथियों, गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। कैसा का प्रश्न करने पर गुणवाचक विशेषण का बोध होगा, कौन का प्रश्न करने पर विशेष का। जैसे भारतीय लोग विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, तो लोग कैसे हैं भैया, कहेंगे सर भारतीय हैं, कैसे का उत्तर मिला तो विशेषण हो जाएगा। भारतीय कौन है, कहेंगे सर लोग हैं, तो लोग क्या हो गया साथियों, विशेष हो गया। आगे देखिए वस्तुएं कैसी हैं, कहेंगे सर विदेशी हैं, विदेशी कौन है साथियों, कहेंगे सर वस्तुएं हैं, तो ये भी विशेषण विशेष हो गया। इस प्रकार विशेषणों की संख्या 2 और विशेष की संख्या 2 हो गई। काउंटिंग भी आप ऐसे कर सकते हैं। आगे देखा जाए, अगला देखिए भैया संख्यावाचक विशेषण के भेद। जैसा कि मैंने कहा था कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है और क्या होता है साथियों, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्या का बोध हो निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्या का बोध हो तो क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब जैसे लिखा है कुछ किताबें, क्या इनको गिना जा सकता, बिल्कुल गिना जा सकता, लेकिन हमें वो संख्या निश्चित नहीं है, यानी अनिश्चित संख्या, इसलिए हमने क्या कहा, ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। मैंने कहा 20 लोग, 20 लोग का मतलब है साथियों वो 20 से अधिक भी हो सकते हैं, लगभग 20 हो सकते हैं। तो लगभग वाला जहां मामला आता है, तो मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए लगभग 20 लोग हैं, क्या कहा गया भैया, लगभग 20 लोग। तो अगर ऐसे भी कहा गया ना तो भी ये साथियों किस में जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में। 20 संख्या निश्चित है, लेकिन उसके पहले अगर लगभग आ गया, निकटतम आ गया, तो याद रखिएगा तब भी वो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। या मैंने कहा कि भैया मुझे 1000-2000 रुपए दे दो, मुझे 200-300 रुपए दे दो, तो अगर ऐसा भी बोला जाता है तो भी वो साथियों क्या आएगा, अनिश्चित संख्यावाचक में आएगा। आगे देखिए कह रहा है जैसे भैया निश्चित संख्यावाचक की बात करें, इसमें चौथाई आम है, 4 रोटी है, तो 4 क्या है साथियों, निश्चित है, चौथाई भी क्या है, निश्चित संख्या। अगला देखिए निश्चित संख्यावाचक विशेषण के साथियों कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं साथियों, 5 भेद होते हैं। गणनावाचक होता है, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक, समुदायवाचक, प्रत्येक बोधक होता है। आराम से देख सकते हैं पूर्णांक बोधक, जिसमें आपके आरओ के पेपर में चौथाई वाला पूछा जा चुका है। चौथाई में कौन सा विशेषण है, 1 2 3 4 पूर्णांक बोधक, अपूर्णांक में आधा, तो यही चौथाई होता है।
क्रमवाचक में क्या होता है साथियों, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा होता है, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी होती है, या प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी वाला होता है। आवृत्तिवाचक में दूना दुगुना तिगुना चौगुना होता है। इसके अलावा साथियों क्या होता है, कहेंगे सर जी दोबारा भी आता है इसी में। इसके अलावा क्या आता है साथियों, इकहरा भी आता है। क्या आता है साथियों, इकहरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इकहरा, ये भी इसी में आता है। किसमें भैया, आवृत्तिवाचक। समुदायवाचक की बात करें, दोनों तीनों चारों पांचों आता है। प्रत्येक बोधक में, विपसा बोधक में क्या आता है, प्रत्येक एक एक हर एक। अच्छा, कभी कभी ऐसा शब्द देखने को मिलता है दर्जन, है ना, दर्जन मिलता है साथियों, सतसई मिलता है, ठीक है, या शताब्दी मिलता है। ऐसा शब्द जब मिलता है तो कहा जाता है कि ये सब क्या है भैया, समुच्चय बोधक है। कैसे हैं भाई, कहेंगे सर ये सब समुच्चय बोधक में आते हैं। किस में आते हैं, समुच्चय बोधक में आते हैं। ठीक है, आगे देखा जाए, परिमाणवाचक विशेषण के दो भेद होते हैं। जिन विशेषण शब्दों से वस्तुओं के माप तोल का बोध हो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। एक निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित परिमाण। निश्चित में क्या होता है, निश्चित माप तोल का बोध होता है। अनिश्चित में क्या होता है साथियों, अनिश्चित माप तोल का बोध होता है। जैसे 2 किलो चावल निश्चित माप है, 1.25 पाव घी निश्चित माप है, और थोड़ा पानी निश्चित माप है, कम भोजन अनिश्चित माप है। तो ये सब क्या हो जाएंगे, निश्चित और अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएंगे। आगे देखिए साथियों, बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। कह रहा वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा को संकेत करते हुए उसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं साथियों, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। फिर से सुनिएगा, कह रहा जो वह सर्वनाम जो संज्ञा के पहले आकर संज्ञा को संकेत करते हुए उसकी विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं साथियों, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। वह नौकर नहीं आया, भैया नौकर के पहले क्या आया साथियों, वह। जब किसी को संकेत कर देते हैं तब आता है सार्वनामिक विशेषण, ध्यान रखिएगा। वह क्या है साथियों, सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण के रूप में काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये क्या किया, वह के द्वारा संकेत किया किसको, नौकर को। तो नौकर यहाँ पे साथियों विशेष्य हो गया, वह क्या हो गया, सार्वनामिक विशेषण। लिखा हुआ सार्वनामिक विशेषण को संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। इसके अलावा साथियों आप चाहे तो ये भी जान लीजिए, निर्देशक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों, निर्देशक विशेषण भी किसे कहा जाता है, सार्वनामिक विशेषण को ही कहा जाता है। ठीक, आगे देखिए, कह रहा विशेषण की अवस्थाओं के बारे में बात किया जाए साथियों। अच्छा, ये भेद जान लीजिए। भेद की बात करें साथियों, मौलिक सार्वनामिक विशेषण, यौगिक सार्वनामिक विशेषण। इसको देखा जाए तो यह क्या है साथियों, मौलिक सार्वनामिक है। यौगिक सार्वनामिक ऐसा विशेषण बनेगा, वह का वैसा बनेगा, कौन का कैसा बनेगा, जो का जैसा बनेगा। जैसे वह व्यक्ति, ऐसा देश, वैसा जल, कैसे लोग, जैसा देश, ऐसे शब्द जहां पर दिखेंगे तो समझिएगा वहां पर कौन सा विशेषण है, कहेंगे सर सार्वनामिक विशेषण है। बाकी अगर भेद पूछता तो आप आसानी से बता सकते हैं, है ना। आगे देखिए, बात करें साथियों इसके बारे में, लिखा हुआ है क्या भाई, विशेषण की अवस्थाएं, है ना। विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, एक होती है मूलावस्था, दूसरी क्या होती है उत्तरावस्था, और तीसरी क्या होती है उत्तमावस्था, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और क्या है साथियों, सुपरलेटिव है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं भैया, सकारात्मक डिग्री भी कहते हैं। कभी कभी हिंदी में लिख के पूछ देता है कि सकारात्मक डिग्री किसे कहा जाता है, सकारात्मक डिग्री कहा जाता है भैया इसको, क्या, मूलावस्था को। किसी एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता बताई जाए तो विशेषण की मूलावस्था मानी जाती है। 2 व्यक्तियों या गुण दोषों की तुलना की जाए तो उत्तरा या तुलनावस्था मानी जाती है। समूह में किसी को सर्वश्रेष्ठ बताया जा रहा हो तो विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाती है। जैसे राधा चंचल लड़की है तो सीधे सीधे मूलावस्था है। राधा कविता से सुंदर है, तुलना हो गई साथियों, यहाँ पर उत्तरावस्था हो जाएगी। वह कक्षा में सबसे मेधावी छात्र है तो मेधावी है साथियों, सबसे लगा दिया, इसका मतलब विशेषण कौन सी अवस्था होगी, उत्तमावस्था हो जाएगी। बाकी साथियों अगर कोई तत्सम शब्द के रूप में विशेषण है, तत्सम शब्द के रूप में विशेषण है साथियों, वो विशेषण की मूलावस्था मानी जाएगी। अगर उसी तत्सम शब्द के साथ हम तर जोड़ दे तो विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाएगी। उसी तत्सम शब्द विशेषण के साथ तम जोड़ दे तो विशेषण की उत्तमावस्था मानी जाएगी। तो ये रहा साथियों आपके विशेषण के बारे में विस्तृत रूप से। बढ़िया से वीडियो कैसा लगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद सभी को।